हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्रीविजन पे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने भी 2026 सीयूटी के काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है, अगर आईसीआर के थ्रू आप लोग है वो कॉलेज लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी रहने वाली है। आफ्टर आप लोगों के रैंक कार्ड के लिए, रैंक कार्ड के बाद आप लोगों को क्या करना है, फर्दर आप लोगों की क्या प्रोसेस रहने वाली है, यही आप लोगों के मन में अगर डाउट चल रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को आफ्टर रैंक कार्ड आप लोगों को क्या करना है, और आप लोगों को है रैंक कार्ड के बाद जो चॉइस फिलिंग आप लोगों को करनी है, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करना है, उसके अंदर आप लोगों को इनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे भी आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, ताकि एक भी डॉक्यूमेंट्स के अगर आप लोगों ने गलत अपलोड किया तो फर्दर आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। जितनी आप लोगों ने मेहनत की है फर्दर आप लोगों की सारी है वो व्यर्थ चली जाएगी, आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो एक भी गलती अगर आप लोगों ने की। अगर आप लोगों को जितनी भी फर्दर आप लोगों की प्रोसेस रहने वाली है, अब आप लोगों को बहुत ध्यान केयरफुली आप लोगों को है काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, बहुत केयरफुली आप लोग रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोगों को है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे भी आप लोगों को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास कितना पुराना होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं बच्चों के मन में कॉमन डाउट आ गया कि सर हमारा रैंक कार्ड के बाद हम लोगों को क्या प्रोसेस रहने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग का रैंक कार्ड के बाद आप लोगों को क्या प्रोसेस रहेगा। जिस कैंडिडेट ने रैंक कार्ड के लिए अप्लाई किया है, जैसे आप लोगों का रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आने के बाद आप लोगों का है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को है 500 रुपीज़ आप लोगों को चार्ज करने पड़ेंगे। या आईसीआर का जो है वो चार्ज रहता है कि आप लोगों को पिछली बार भी 500 रुपीज़ लगे थे। 500 रुपये आप लोगों के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को देने पड़ेंगे। 500 रुपये देने के बाद आप लोग है वो आगे फर्दर आप लोग को जब भी प्रोसेस रहने वाली है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। 500 रुपये आप लोगों के नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने मतलब आप पार्टिसिपेट किया है और उसको 4 राउंड में मॉपअप राउंड में तक आप लोगों को है वो कॉलेज नहीं मिलता है, तो ये आप लोगों को फर्दर 500 रुपये आप लोगों को रिफंडेबल नहीं होगा। एक बार आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए 500 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। जैसे आप लोगों का रैंक कार्ड आएगा उसके बेसिस पे आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों का ऑल ओवर रैंक कितना है, ऑल इंडिया आप लोगों का है वो कितना रैंक आया है, और आप लोगों को कैटेगरी रैंक कितना आया है। ठीक है, कैटेगरी रैंक आप लोगों को कितना है आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग है एनालिसिस कर सकते हैं आप लोगों को कौन से कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज आप लोगों को पढ़ने चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट कोर्स रहने वाले हैं, कौन सा आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है, वो सारी चीज़ आप लोगों की फर्दर रैंक कार्ड के बाद आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नंबर के बेसिस पे जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको डेफिनेटली पता है कि आप लोगों को अच्छी कॉलेज आएगी, और रैंक के बेसिस पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया आप लोगों की रैंक कितनी आ रही है और कैटेगरी रैंक आप लोगों की कितनी आ रही है। ठीक है, 500 रुपये आप लोगों ने बता दिया। 500 रुपये आप लोगों का प्रोसेस रन हुआ है। 500 रुपीज़ देने के बाद आप लोगों को रैंक आगे आप लोग फर्दर प्रोसेस रन वाली है। फर्दर प्रोसेस में आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो चीज़ें आप लोगों को जरूरी रह जाती है। तो हम लोग आप लोगों को पिछली बार का जो है 2025 के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वही सेम चीज़ आप लोगों की रहने वाली है कि 2026 के अंदर आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाली। एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने ही चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को है अपलोड ही करने हैं। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो 1-2 दिन का पास टाइम है, आप लोग बना लीजिए। आप लोगों को है जो अगर नहीं है वो भी आप लोग बात करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए। तो फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की इसके अंदर काउंसलिंग के अंदर आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेनली हम लोग बात कर देते हैं कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ चाहिए। तो अगर आप लोगों का जन्म जो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मतलब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप लोग वो अपलोड कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है वो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग 10वीं की मार्कशीट है उसको एज ए डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आप लोग प्रूफ के तौर पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जो 10th के अंदर आप लोग डेट ऑफ बर्थ है, 10th की मार्कशीट के अंदर आप लोग डेट ऑफ बर्थ है, वही आप लोगों का एज ए प्रूफ के तौर पर यहाँ पे यूज़ की जाएगी। ठीक है, अगर नहीं है जिसके पास है तो अपलोड कर दे, नहीं है तो आप लोग 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। 10th क्लास सर्टिफिकेट आप लोग चाहिए वही आप लोग मार्कशीट होता है। 10th की मार्कशीट सेम चीज़ हो गई, 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट आप लोगों को सेम चीज़ होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को दोनों के अंदर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके अंदर आप लोगों को दोनों को 10th की मार्कशीट करनी है, और आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ के तौर पर आप लोगों को 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। नेक्स्ट आप लोगों का है एडमिट कार्ड इशू बाय एनडीए द्वारा। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों का जो आप लोग एग्जाम सेंटर पर गए होंगे उससे पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड जो आप लोगों को अपलोड किया था वो आप लोगों को अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड कन्फर्मेशन पेज, आप लोगों ने जब सीयूटी का फॉर्म भरा था उसके बाद आप लोगों को एक कन्फर्मेशन पेज मिला था, 2 पेज आप लोग कन्फर्मेशन पेज मिले होंगे। आप लोगों को मैंने आपको बोला था कि सारी चीज़ें आप लोगों को है वो संभाल के रखनी है। आप लोगों को 2 कंप्यूटर जनरेटेड कन्फर्मेशन पेज मिले होंगे, उन पेज को आप लोगों को है वो करना है। फर्स्ट पेज इसके अंदर जो आप लोगों को फर्स्ट कॉलम दिखेगा इसके अंदर अपलोड करना है, सेकंड कॉलम आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, रैंक कार्ड इशू बाय आईसीआर एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब आप लोगों ने रैंक कार्ड के लिए अगर अप्लाई किया है, अगर आपने सही से अगर अप्लाई किया है तो रैंक कार्ड आप लोगों को आने बाद जिसके आप लोग है वो आप लोगों को रैंक कार्ड जो है वो आप लोगों को अपलोड करना है। रैंक कार्ड के बाद आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो सेम अपलोडेड टाइम एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय एनटीए।
ठीक है। आप लोगों ने जो एनटीए द्वारा जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था सीयूटी का, उस समय आप लोगों का है कि जो कलर फोटो आप लोगों ने फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यूज़ किए थे, अगर आप लोगों को वही फ़ोटो आगे फर्दर यूज़ करने ही, जिन भी कैंडिडेट्स के पास वो है, अगर 1-2 कॉपी बचा है तो उसकी और कॉपी करवा लीजिए। लास्ट तक मैं बोलूँगा कि आप लोगों को फर्दर जितने भी आप लोगों को प्रोसेस करने वाली फिजिकल रिपोर्टिंग, आप लोग वही डॉक्यूमेंट्स वही आप लोगों के फ़ोटोज़ आप लोग यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा बेहतर रहेगा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस कैंडिडेट के पास नहीं है वो दूसरा भी अपलोड कर सकता है। अगर ऐसा फिर से फोटोग्राफ आप क्लिक करवा सकते हो तो आप लोग फिर से क्लिक करवा दीजिए, और जिसके पास है वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, मतलब उन्हीं फ़ोटोज़ को आप लोग है अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड आप लोगों को है वो अपलोड करना है एज आइडेंटिटी के तौर पे आप लोगों का। आप लोग आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, आधार कार्ड प्रूफ के तौर पे, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप लोगों को आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का है वो होना चाहिए कि मूल निवास आप लोग कहाँ के हो, मूल निवास आप लोग सर्टिफिकेट करना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल, ठीक है, आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों का है वो मिला होगा तो आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है। इसके अलावा आप लोगों को है वो 2 चेंज है आप लोगों को और करनी है कि आप लोगों को एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप लोगों को कैटेगरी आप लोग EWS है तो EWS वालों को करना है। जनरल कैटेगरी वालों को कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी है, उनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। जनरल कैटेगरी वालों को है वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं करना है। EWS कैटेगरी वालों को, OBC कैटेगरी वालों को, ST SC वालों को आप लोगों का है कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को है वो अपलोड करना है, ठीक है। ज़्यादा पुराना अगर जो सेंटर लेवल की आप लोगों को पहले बता दूँ, स्टेट लेवल का आप लोगों को यहाँ पर नहीं चलने वाला है। सेंटर लेवल का आप लोगों का अगर EWS बना हुआ है तो आप लोगों का सेंटर लेवल का EWS चलने वाला है। तो सेंटर लेवल के आप लोगों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर ज़रूरी है। ज़्यादा पुराना आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। जिस कैंडिडेट का अगर ज़्यादा पुराना है तो एक बार के लिए अपलोड कर दे, पर फिर से रिन्यू के लिए आप लोग डाल दे। ज़्यादा पुराना आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होना चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रहेगा कि जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, अगर कोई मेडिकल इशू है उनके तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह से बना के आप लोग इसके अंदर आप लोगों को अपलोड करना है। ये जो है आप लोगों का करना, जो PS कैंडिडेट है उनके लिए आप लोगों का वो करना, जो PS कैंडिडेट है उनके लिए एलिजिबल है कि भाई वो कुछ फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, वो कुछ डिसेबिलिटीज़ है तो उसका डॉक्यूमेंट आप लोगों को सर्टिफिकेट बनता है गवर्नमेंट के अंदर, उसका आप लोगों को लिए यहाँ पे अलर्ट करना है। उनको थोड़ा सा स्पेशल क्राइटेरिया, मतलब कि थोड़ा सा रिलीफ है, काउंसलिंग के अंदर अलग से कोटा उनको मिला हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को करनी है। एक भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मिस नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद कर लीजिए। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। 10th 12th की मार्कशीट आप लोगों की होनी चाहिए। इंडिया द्वारा एडमिट कार्ड आप लोगों का इशू किया गया था वो आप लोगों को होना चाहिए। साथ ही में आप लोगों को कंप्यूटर जनरेट द्वारा कंफर्मेशन पेज होना चाहिए। रैंक कार्ड आप लोगों का भी इशू कर दिया जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आधार कार्ड आप लोगों को होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को स्कूल के द्वारा जनरेट किया गया होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आप कर सकते हो। EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना है। और PS कैंडिडेट अगर कोई है तो उसको PS सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना है, तभी वो मान्य जाएगा। और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आप लोग बनवा सकते हो। अगर रियलिटी में आप लोग PS कैंडिडेट सर्टिफिकेट लगता है तो आप लोग रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों का है वो मेन रहने वाली कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। तो आप लोग एक बार लिस्ट बना दीजिए ताकि आप फर्दर आप लोग काउंसलिंग में अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी है कि भाई आप लोगों को 500 रुपये लगने वाला है फर्दर आप लोगों को काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करोगे आप लोग फर्दर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इस तरह से आप लोगों का फॉर्मेट देखने वाला है जहाँ पे आप लोगों को है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, उसके बाद आप लोग देख सकते हो। आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए हों। वीडियो अगर पसंद आई हो या अगर यूज़फुल हो तो आप लोग अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर कीजिए। हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हो, अगर इसी तरह की आप लोग अपडेट चाहते हो कि आप लोग काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना है, कोई भी अपडेट वगैरह कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग हमें पूछ सकते हो। इसी रिगार्डिंग हम लोगों ने CUT 2026 के नाम से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। उसकी लिंक भी मैंने इस ग्रुप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप लोग उस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी फर्दर अपडेट चाहिए कोई भी है या फिर आप लोग को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग उसके ग्रुप के अंदर मैसेज करके हमें बता सकते हो। जैसे हम लोगों को टाइम मिलता है हम ग्रुप के अंदर आप लोग टाइम में रिप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का रहने वाला है। काउंसलिंग के अंदर हमारी तरफ से एग्रीविजन की टीम की ओर से कोई भी चार्ज आप लोगों के स्टूडेंट के लिए नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग बेशक फ्री होकर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कोई भी काउंसलिंग की वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग आप लोगों का है कमेंट का जितना जल्दी हम लोगों को टाइम मिलता है उतना जल्दी आप लोगों को रिप्लाई देते हैं। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया भाई आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग चाहिए, ताकि उससे आप पहले आप लोगों का है वो क्लियर हो जाए भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। आई होप चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के वेट कीजिए आप लोगों का रैंक कार्ड आने के लिए। रैंक कार्ड आने के बाद मिलते हैं।